मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। एक रियल इंसिडेंट हुआ है मुंबई शहर में। 23 जून 2026 रात के 10:42 का समय हुआ था। मुंबई की चर्च गेट से नाला सोपारा जाने वाली फास्ट लोकल चल रही थी और उसमें 22 साल का लड़का मयंक लोहार अंधेरी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा। दिन भर उसने सेल्समैन की नौकरी की थी, थका हुआ था। उसे बस घर पहुंचना था। विरार में घर पर उसकी मां इंतजार कर रही थी। ट्रेन चली। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और पानी डिब्बे के अंदर आ रहा था। मयंक ने अपने एक सहयात्री से कहा कि आप दरवाजा बंद कर दीजिए, उनके दरवाजे की तरफ। बस इतनी सी बात थी और इतनी सी बात पर बहस शुरू हुई, बहस बढ़ी और एक शख्स ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक के सीने और पेट पर घोंप दिया। आप सोचिए, सिर्फ दरवाजा बंद करने की बात। मयंक वहीं डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। इसका वीडियो भी सामने आया। डिब्बे में 50 लोग थे। चाकू वाला आराम से ट्रेन से उतर कर भाग गया। रात 11:04 पर जब ये ट्रेन बोरीवली पहुंची तो पुलिस आई, मयंक को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कह दिया कि हम इसे बचा नहीं सकते। घर में मयंक की माँ इंतजार करती रही, बहन इंतजार करती रही, लेकिन मयंक कभी लौटा नहीं। अब मैं दोस्तों आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। रेलवे के पास 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास हैं। आरोपी को 24 घंटे के अंदर, शायद 15 घंटे में ही पकड़ लिया गया, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये 400 कैमरे एक चाकू को डिब्बे के अंदर जाने से क्यों नहीं रोक पाए। ये पहली बार नहीं, जनवरी में आलोक सिंह और अब मयंक लोहार। हर बार गिरफ्तारी होती है, हर बार बयान सामने आते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं और अगली बार फिर किसी का बेटा घर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों सिस्टम से नहीं बल्कि हमसे है। उस डिब्बे में 50 लोग सवार थे। जब मयंक खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ा, तब भी कोई उस चाकू मारने वाले के सामने क्यों नहीं आकर खड़ा हुआ। शायद डर रहा होगा, बिल्कुल डर था। और डर समझ में भी आता है, लेकिन जब हम सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाते हैं तो हम उस हत्यारे के उतने ही साझेदार भी बन जाते हैं। भले आपने हाथ से चाकू न मारा हो, लेकिन आप हाथ से चाकू मारने वाले के साथ में खड़े थे क्योंकि आप चुप थे। मुंबई की लोकल ट्रेन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भीड़ में कैसे जीना है, धक्के को कैसे सहना है, घंटों कैसे खड़े रहना है। लेकिन एक चीज नहीं सिखाई कि हमें एक दूसरे के लिए भी खड़े होना पड़ता है। हमें मयंक लोहार के लिए न्याय चाहिए। 22 साल का लड़का बिना किसी गलती के इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन हमें इससे पहले खुद से पूछना होगा कि अगर हम उस डिब्बे में होते तो हम क्या करते।